तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया ब्रैकेट चाइनीज ड्रैगन है, देखिए आपको सबको ना, ये ड्रैगन ये एक्सेप्शन होगा। चारों तरफ छज्जा देखिए, ये वाला जो ये चाइनीज है, इंडियन नहीं है, ठीक है ना। बस ओनली दिस इज द पार्ट विच इज इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, बिकॉज जब ये पैलेस इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, बताया गया कि वन ऑफ द चाइनीज ट्रैवलर पासेस थ्रू, और उसका वो उसने अपना जो कंट्री का डिजाइन था वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस में यहाँ छोड़ा है। ये क्या है? रंग महल है। सेंटर में प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर था जहां गर्ल्स का डांस करना, एक तरफ सिंगर्स का बैठना, दूसरी तरफ म्यूजिशियंस का बैठना, राजा के गेस्ट ठीक सामने बैठेंगे, राजा की सीट अपोजिट होगी। अब आप दीवार पे ध्यान दीजिएगा, ये जो स्क्वायर्स हैं इनके बारे में बताया गया कि दे आर ऑल यूज्ड फॉर द मिरर, ग्लास नहीं है, मिरर यूज होते थे सारे कलरफुल सामने की तरफ भी। अब आप कोई भी ब्रैकेट देखिए, देयर इज अ स्पेस, आप टच कर सकते हैं, देयर इज अ स्पेस टू फिल द ऑयल। तो ये सारे ब्रैकेट्स ऑयल इंडिकेटर रेडिएट में टू रिफ्लेक्ट द मिरर फ्रंट में, और उस तरफ की जो ब्रैकेट लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी इस तरफ मिरर पे। दीवा है तो दीवा, इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा इवनिंग में विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इनफ लाइट। आप सामने से एक जालियां और इस तरफ की देखिए, दे ऑलवेज कीप फ्रेश अंडरग्राउंड, स्पेशली सबको पता है रात में मसाल होगी, धुआं निकलेगा, हीट निकलेगी, अंडरग्राउंड में सफोकेशन नहीं होगा। सभी लोग प्लीज मिडिल में आइए। फिर यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे, ये राजा का समर बेडरूम है, ठीक है। बाहर से इसलिए देख रहे हैं कि इसको अंडरस्टैंड करना है। इस कमरे की जो हाइट है ग्राउंड लेवल से 110 मीटर है, ठीक है। इस हाइट पर आपको पता है हवा अच्छी चलेगी, नाइस ब्रीज। तो आप देखिए इस वक्त जैसे घरों में हमारे यहाँ पलंग होगा, पलंग के ऊपर विंडो होगी एयर कंडीशन एयर कूलर के लिए। यहाँ पर क्या विंडो लोअर है, डायरेक्टली फ्रेश एयर आ रही है, क्योंकि 15th सेंचुरी में फर्नीचर नहीं था, ठीक है। दे यूज ऑलवेज कारपेट कुशन्स वगैरह फ्लोर में, तो फ्रेश एयर मिलेगी। इवन दे यूज 2 एक्स्ट्रा विंडो फॉर नेचुरल एयर कंडीशनिंग। इमेजिन कीजिए ये पैन है बट सैंडलवुड की तरह स्टिक लिया, एंड दे एंटर इनटू द होल, सो दे कीप आउटसाइड हाफ इनसाइड। पंखों में जो पंखुड़ियां होती है ब्लेड, दे यूज टू वन अटैच द इनसाइड, वन दे अटैच द आउटसाइड। जब बाहर हवा चलेगी तो ये ब्लेड रोटेट करेगी, उससे इनर स्टिक की मूवमेंट होगी और अंदर का ब्लेड भी टर्न करेगा। तो ये एक्स्ट्रा एयर कंडीशनिंग या कूलिंग कह सकते हैं। आप अंदर आइए। अब आप सीलिंग देख पा रहे हैं, कितना खूबसूरत खिलता हुआ कमल है, क्योंकि मुगलों के समय में ये डैमेज काफी हुआ। ये देखिए जो बॉर्डर के जो फिगर्स बने हैं इनमें भी बहुत नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं के इंटरलॉकिंग सिस्टम से कोई ना कोई डेकोरेशन रहा होगा। आई कैन नॉट फोरकास्ट इट क्या होगा, बट डेफिनेटली गुड डेकोरेशन। ये 4 कोने में दिख रहे हैं। दीवारों पे देखिए राइजिंग सन है, तो जैसे मैंने एक पंखा का बयान बताया, तो यहाँ पर हल्का पानी और खस जिसकी खुशबू आती है उसको यूज करते थे। तो आप देखिए डायरेक्टली फ्रेश एयर मिलेगी, और पूरा पत्थर का बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप ठीक सामने देख पा रहे हैं 3 दरवाजे, ये क्या है? तोरण द्वार। इस तरह के दरवाजे कहाँ होते हैं? दक्षिण भारत में होंगे, द्रविड़ शैली मंदिरों में, या होंगे जैन मंदिरों में। तोरण द्वार, प्रवेश द्वार कहलाते हैं। तोरण एक तरह का विवाह में भी यूज होता है, वो एक लकी एंट्रेंस गेट माना जाता है। अंदर जो रूम था दैट वाज फॉर द डांसर्स, आप देख पाएंगे अंदर जाकर के भी वो ग्रीन रूम है। लेकिन उसके पहले आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा बैकग्राउंड